थर्ड क्या है? वन थिंग, क्या लाइट? थर्ड रूल है वन थिंग, वन थिंग्स ऑफ इट्स काइंड्स। समझाती हूं क्या होता है काइंड्स। द वहां यूज होगा जब इस दुनिया में वो एक ही चीज एग्जिस्ट करती हो। जैसे सन क्या है? एक। मून एक। स्काई एक। तो आप क्या बोलोगे? द सन, द मून, द स्काई। ये थर्ड रूल है। फोर्थ रूल है, क्योंकि अभी मुझे ना एक बार पूरा रिवाइज कराना है यहां तक, इसीलिए मैं उधर लिख रही हूं। फोर्थ रूल क्या है? कि कोई फेमस फेमस बिल्डिंग हो, फेमस बुक हो, और फेमस और रिवर, इन सबसे पहले क्या यूज होगा? द। जैसे बिल्डिंग के लिए द ताजमहल, द ताज महल। बुक के लिए जैसे द बाइबल, क्या आ गया? द बाइबल। बाइबल जानते हो? क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, ईसाई धर्म के लिए लोग, उनके लिए होली ग्रंथ, जो पवित्र ग्रंथ है, वो कौन सी है? बाइबल। रिवर जैसे द गंगा। समझ में आया या नहीं आया? अब इधर देखो एक बार, हमने सीखा यूज ऑफ ए, एन और द। यूज ऑफ एन, इस यूज ऑफ एन और ए, हमने बोला देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, ए से लेकर जेड तक। सम आर वोवेल्स, रेस्ट ऑफ कंसोनेंट। वोवेल साउंड क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। यूजेस ऑफ एन ईगल, एन आइसक्रीम, एन आइस ट्यूब, आइस क्यूब। फिर यूजेस ऑफ ए बैट, ए कप, एक्सेट्रा। फिर हमने देखा द का यूज। मैंने बोला कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स की बात हो रही हो, तो आप उससे पहले क्या यूज करोगे? बिफोर द नाउन द। जैसे द बॉय, द पैरेट, अगर डॉग होता पैरेट की जगह द डॉग। सेम नाउन यूज अगेन। दूसरा मैंने बोला आई सो एन ईगल, या मैंने बोला आई सो एन एलिफेंट, द एलिफेंट इज ईटिंग ग्रास। दो बार यूज कर लिया ना एलिफेंट, एक बार इधर इधर। फर्स्ट टाइम में तो एन ही लगाया, लेकिन सेकंड टाइम जब इसका यूज हुआ तो द। थर्ड रूल, वन थिंग ऑफ इट्स काइंड, एक ही है वो। क्या है? एक ही है। जैसे द सन, द मून, द स्काई। कोई फेमस बिल्डिंग हो या बुक हो। बिल्डिंग जैसे द कुतुब मीनार या द ताजमहल, फेमस बिल्डिंग है या नहीं है? नेक्स्ट बुक द बाइबल, या कोई रिवर, बिफोर द नाउन क्या यूज करेंगे हम? द। जैसे द यमुना, द गंगा। कोई डाउट यहां तक? सारा समझ में आ गया? ये सारी अपनी कॉपी में, नोटबुक में कॉपी कर लो, फिर मैं सुनती हूं। हो गया?